आज के इस लेक्चर में हम जो है हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन का नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें कि हम जो है हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन एंड हेलोएरिस जो है इसके कीमियाई तामुलात कौन से पेश आते हैं और किस तरह से हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उस रिएक्शन को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे देखना है। इन शॉर्ट तरीके से हम जो है रिएक्शन को जो है फॉलो अप कर सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका जो है कि जब रिएक्शन आपको समझाए जाते हैं ब्लैक बोर्ड पर, तो उस वक्त जो है आप लोगों ने उसको जो है नोट डाउन करना, या जब आप उसको जो है देखते हो तो उसको नोट डाउन करते चलना कि जिस वक्त आप उसको जो है लिख कर नहीं देखेंगे तब तक रिएक्शन परफेक्शन नहीं आएगा। यानी रिएक्शन को जो है मेथड्स की तरह आपको जो है लिख कर देख कर ही प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर जो है बाकी थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर इस तरह से होता है कि आप सिर्फ देख कर समझ सकते हो या आपके जहन में रह सकता है, लेकिन रिएक्शन का जो है फॉलो अप करना है आपको। रिएक्शन को अगर अच्छे से सीखना है, केमिकल रिएक्शन जो है सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये इजीएस्ट पार्ट में से है। इसको रिएक्शन को फॉलो अप करना बोले तो क्या है कि इसके लिखकर प्रैक्टिस देख करना, तो जितने बार आप इसको लिखकर देखेंगे रिएक्शन को उतना आपको जो है सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा। यहाँ पर तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन जो है इसको हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड जो है इन्हें अल्किल हैलाइड की तैयारी करेंगे हम। प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। पहला तरीका हम जाएंगे कि हम जो है अल्किल हैलाइड की तैयारी करेंगे काय के जरिए, अल्कोहल के जरिए। यानी यहां पर जो अल्कोहल जो है इसका फार्मूला जनरल फार्मूला है ROH, इसको हम अल्कोहल कहते हैं, आम फार्मूला। इसमें मिथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल वगैरह वगैरह ये अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यहाँ पर जो है ये जो अल्कोहल है इसका आम फार्मूला क्या है ROH। R स्टैंड फॉर अल्किल ग्रुप और OH बताता है कि वो अल्कोहलिक ग्रुप है, उसका फंक्शनल ग्रुप है। तो ROH क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। इससे हमको तब्दील करना है अल्किल हैलाइड, यानी RX कहते हैं अल्किल हैलाइड। दोनों में का डिफरेंस अगर हम देखें तो यहां पर जो है OH को हटाया गया और X को लाया गया। OH को हटाकर वहां पर क्या गया, X को लाया गया। तो यहाँ पर OH को हटाकर X को लाने वाले जो जहां पर जो मुतामिल है उनकी हमको तलाश होगी। यानी ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया आमिल एशिया। यह हमारा प्रोडक्ट है, हासिलात है। आमिल एशिया को हासिलात में लाने के लिए यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन मार्क जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क ये वाज़ करता है कि हमको यहाँ पर जिसकी तलाश है उसको कहते हैं रिएजेंट। यहाँ पर क्या लेना, हमको रिएजेंट लेना है, यानी मुतामिल की दरियाफ्त करनी है। अगर जो आपने सही तौर से मुतामिल ले लिए आपका रिएक्शन फॉलो अप हो जाएगा, यानी रिएक्शन आपका सही हो जाएगा। मुतामिल का सही इंतखाब हो गया, आप आमिल एशिया के साथ मुतामिल को ले लेंगे, आपका रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन बाज वक्त जो है मुतामिल के साथ साथ जो है यहाँ पर जो एरो पर कुछ चीज दी जाती है, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन मार्क में एनालाइज करता हूँ। सभी रिएक्शन में नहीं लगता, कुछ रिएक्शन के अंदर जो है वहां पर जो है यहाँ पर मौजूदगी लगती है, प्रेजेंस रखता है ताकि अमल की शरह को बढ़ा सके, यानी हम उसको कैटलिस्ट कहते हैं। तमाश वो शय है जिसको हमने केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करें कि ऐसी शय जो कीमियाई अमल में हिस्सा लेकर या कीमियाई अमल में बगैर हिस्सा लिए गए अमल की शरह को बढ़ाती है, उसको क्या कहते हैं, हम तमाश कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ इट और इन द डायरेक्टली पार्ट टू द रिएक्शन। यहाँ पर जो है उसका खुद का जो पार्ट होता है वो कभी कभी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो बाद में रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर रिएक्शन की शरह को बढ़ाता है, या फिर सिर्फ मौजूद रहकर रिएक्शन की शरह को बढ़ाता है। तो रिएक्शन की शरह को, अमल की शरह को बढ़ाने वाली शय को क्या कहते हैं, हम तमाश कहते हैं। तो कुछ रिएक्शन में तमाश भी मालूम रखना हो गया आपको। यानी आपके जहन में दो चीजें होनी चाहिए, एक तो आपका मुताबिल है क्या, तमाश की मौजूदगी लगेगी क्या, ये दो चीजें आपने फॉलो कर लिया, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये नहीं, आपके रिएक्शन को हमको जो है कंप्लीट करने के लिए जो है आमिल अशिया के साथ में मुतामिल की दरियाफ्त करना है। यानी हमारा मिसिंग क्या रहता है, यहाँ पर मुतामिल मिसिंग रहता है। मुतामिल को अगर हमने सही तौर से मालूम कर लिए तो हम रिएक्शन को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है ROH और RX में फर्क क्या है, RR तो कॉमन है,
फर्क क्या है, OH की जगह X आया, यानी यहां पर जो है एक न्यूक्लियोफाइल हटा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह पे दाखिल हुआ, यानी ये न्यूक्लियर बदल है जिसको हम एसएन रिएक्शन कहते हैं इस टाइप का। यानी यहां पर जो है उसको क्या कहते हैं, एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसको फॉलो करने के लिए जो है मुख्तलिफ चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अल्किल हाइड्राइड के हम अल्कोहल से तैयारी के लिए जो है यहाँ पर जो इस्तेमाल करेंगे, तो बाज वक्त जो है इसमें इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर जो है HCl का इस्तेमाल हो सकता है, हाइड्रो एसिड कोई भी, HCl, HBr, HI, HX का मतलब क्या होता है, इसमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, HCl, HBr, HI, तीनों में से कोई भी आप ले सकते हो। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रो एसिड कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, इन तीनों में से कोई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो HX का इस्तेमाल यानी क्या है, HCl, HBr और HI का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक हो गया कि हम अगर यहाँ पर HCl ले रहे तो क्लोरीन वाला मिलेगा, यहाँ पर हलाइड कौन सा क्लोरीन आ जाएगा, यानी इस टाइप का समझ लो ROH प्लस HCl हम ले रहे, यहाँ पे मिल रहा हमको RCl प्लस यहां पर मिल रहा H2O, लेकिन HCl डायरेक्टली अमल नहीं करता, तो फिर यहां पर मौजूदगी रहती है, और मौजूदगी रहती है लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट जो होता है वो होता है बेआब जिंक क्लोराइड, इन्हें बगैर पानी वाला सूखा पाउडर डालना है जिंक क्लोराइड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, तब जाके वो रिएक्शन करता है अल्कोहल से, और अल्कोहल से रिएक्शन करके देता है अल्किल क्लोराइड। क्या देता है, अल्किल क्लोराइड। पहला रिएक्शन हम अगर से देख रहे कि अल्कोहल अगर से हम ले रहे, मिथिल अल्कोहल हो, इथिल अल्कोहल हो, वहां पर कोई भी अल्कोहल वहां पे ले लो, पर्टिकुलर एग्जांपल अगर से मैं आपको बताऊं तो समझ लीजिए ले रहे हैं हम यहां पर CH3 CH2OH इथिल अल्कोहल, इसके साथ में ले रहा हूं मैं HCl इन प्रेजेंस ऑफ लुकास रिएजेंट, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसकी मौजूदगी में कॉन्सेंट्रेट HCl जो है और बेआब जिंक क्लोराइड जो है ये इथिल अल्कोहल के साथ में जब अमल करता है तो इससे OH हटाकर Cl वहां पे आ जाता है इस टाइप का, CH3 CH2 Cl प्लस H2O, इसका नाम है इथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, इथिल क्लोराइड। ये पहला रिएक्शन ले रहा हूं मैं, कैसे हम हाइड्रो एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रो एसिड कौन से है, हाइड्रो एसिड बताया मैंने HX में आने वाले HCl, HBr, HI, इनको क्या कहते हैं हम, हाइड्रो एसिड कहते हैं। इनको कौन सा एसिड कहते हैं, हाइड्रो एसिड। ये हाइड्रो एसिड जो है इसमें से आप HCl ले सकते हो, HBr ले सकते हो, HI ले सकते हो, आपको जो सवाल रहेगा उसके हिसाब से। आपको सवाल क्या है, इथिल अल्कोहल से इथिल क्लोराइड आप बोलेंगे, आपको सवाल है इथिल अल्कोहल से इथिल ब्रोमाइड आप HBr लेंगे, आपको सवाल है इथिल अल्कोहल से इथिल आयोडाइड आप वहां पर जो है HI का इस्तेमाल करेंगे। यानी यहाँ पर जो है हाइड्रो एसिड जो है वो आपका सिलेक्शन रहेगा, यानी आप मुतामिल ढूंढ रहे हो, मुतामिल की तलाश कर रहे हो, तो मुतामिल यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं, हाइड्रो एसिड में से ले रहे हैं। तो जिस नोयत का हाइड्रो एसिड चाहिए आपको वो ले सकते हो, आप HCl लेना है HCl ले सकते हो, HBr लेना है HBr ले सकते हो, HI लेना है HI ले सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या इस्तेमाल करा, HCl का, कॉन्सेंट्रेट HCl जब बेआब जिंक क्लोराइड यानी बगैर पानी वाले जिंक क्लोराइड के अंदर लिया जाता है, तो बगैर पानी वाले जिंक क्लोराइड जो है वो HCl को अल्कोहल के साथ में अमल कराता है, और आमिल अशिया पर जब यहाँ पर मुतामिल अमल करने लगता है तो उसको मदद जो है बेआब जिंक क्लोराइड करता है। यानी इसका काम क्या है, तमाश का काम है, ये अमल की शरह को बढ़ा रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में अल्कोहल के रिएक्शन को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर बेआब जिंक क्लोराइड कर रहा है। तो इसमें अल्कोहल के साथ में HCl बगैर बेआब जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में जब अमल पाता है तो फौरन ही वो तब्दील होता है अल्किल क्लोराइड में। यानी हम यहाँ पर इथिल अल्कोहल के अंदर HCl लेते हैं मौजूदगी में बेआब जिंक क्लोराइड की, तो बेआब जिंक क्लोराइड जो है HCl का अमल फौरन इथिल अल्कोहल से कराता है, और यहाँ से OH की जगह पर Cl आ जाता है। OH की जगह पे Cl का आ जाना अमल बदल है, इसको हम SN रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं, SN रिएक्शन।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी यहाँ पर जो है एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल की जगह लेकर वहां पर मकाम हासिल कर ले रहा है, यानी यहाँ पर OH हटा उसके पे कौन आया, Cl आया, इसलिए क्या कहेंगे हम इथिल अल्कोहल से क्या मिला आपको, इथिल क्लोराइड की तैयारी वहां पर। यहां पर ये उसके बाद में जो है अगर जो हम इससे का इस्तेमाल करते हो कर रहे हो, इथिल अल्कोहल लेंगे, मिथिल अल्कोहल लेंगे, कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं हम। सिर्फ यहां पर एक ख्याल में रखना है कि जब हम टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल लेते हैं, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल जब लेते हैं, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, जब हम टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें HCl जो है जब हम यहां पर टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर HCl जो है ये डायरेक्टली रिएक्ट होता है, यहां पर लुकास रिएजेंट की मौजूदगी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिएक्शन हो जाता है। सिर्फ टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल के अंदर अगर जो हम अमल कर रहे हो तो टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल के साथ में HCl डायरेक्ट अमल करता है और डायरेक्ट अमल के नतीजे में वहां पर जो हमको डायरेक्टली यहां पर टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड की तैयारी होती है। यानी यहां पर क्या होता है, OH हट जाता है, उसके पे क्या आता है, Cl आ जाता है, OH हटकर उसके पे Cl डायरेक्टली आ जाता है, यानी तेजी से अमल होता है, इसलिए वहां पर हम तमाश की मौजूदगी की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ पर टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल ले रहे और HCl ले रहे तो टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल में से OH न्यूक्लियोफाइल को हटाकर Cl उसकी जगह पे ले लेता है और टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल से काय में तब्दील होता है, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड में, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड में तब्दील होता है। ये रिएक्शन यहाँ पर, यानी अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं इथिल अल्कोहल, HCl के साथ यहाँ पे मौजूदगी लेना पड़ेगी लुकास रिएजेंट की, HCl के साथ में लुकास रिएजेंट की मौजूदगी लेना पड़ेगी, तब जाके वहां पर इथिल क्लोराइड वहां पे तैयार होगा। यहाँ पर आपको समझना है। फिर उसके बाद में हमने कौन सा लिए, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल लिए, लेकिन टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल के साथ में जब हम HCl लेते हैं तो वहां पे तमाश की मौजूदगी की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल पे HCl डायरेक्टली अमल करता है और उसकी शरह जो है वो बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अमल तेजी से हो जाता है, इसलिए तमाश की मौजूदगी की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड में तब्दील होता है। यानी यहाँ पर ये भी रिएक्शन कौन सा है, एन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमको ये वाज़ेह करता है कि ये अमल जो है तेजी से होता है, इसमें तमाश की मौजूदगी की जरूरत नहीं है। ये वाहिद रिएक्शन टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल का HCl के साथ में ऐसा है जिसमें यहां पर तमाश की मौजूदगी नहीं लगती। यही अगर जो हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल ले रहे हैं, यहां पर एग्जांपल बताता हूं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इसके साथ में HCl का अमल इन प्रेजेंस ऑफ लुकास रिएजेंट रह गए, लुकास रिएजेंट की मौजूदगी में अमल होगा। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में जब HCl का अमल होता है तो लुकास रिएजेंट की मौजूदगी में अमल होता है और यहां पर मौजूदगी रखती है अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की मौजूदगी रखती है, तब जाके रिएक्शन होता है। तो यहां पर आइसोप्रोपिल अल्कोहल यानी 3 कार्बन वाला शाखनुमा, तो यहां पर आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो है इसके साथ में जब मुर्तकी HCl का अमल होता है तो इसमें मौजूदगी क्या लगती है, जिंक क्लोराइड की मौजूदगी लगती है। अब जाके यहां पर का OH ग्रुप हटेगा Cl के जरिए, इन्हें अमल बदल होगा, ऐसा रिएक्शन होगा। कैसे होगा, मौजूदगी में होगा, किसकी मौजूदगी में, जिंक क्लोराइड के आपकी मौजूदगी में, बगैर पानी वाले जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में यहाँ पर OH को हटाने का काम Cl करता है। यहाँ पर HCl का रिएक्शन तेजी से करता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल के साथ में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यहाँ पर आइसोप्रोपिल अल्कोहल के साथ में तेजी से अमल लुकास रिएजेंट की मौजूदगी में करता है, जबकि टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल के अंदर HCl तेजी से अमल करता है, इसमें लुकास रिएजेंट की मौजूदगी की जरूरत नहीं है। यहां पर OH हटेगा और Cl उसकी जगह पे आएगा, यहां पर हमको असलात मिलेगा CH3 CHCl प्लस H2O, इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपिल।
तो मैंने से एक एग्जांपल लिया आपके सामने कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हुए हम इथिल अल्कोहल से इथिल क्लोराइड तैयार करें, आइसोप्रोपिल अल्कोहल से आइसोप्रोपिल क्लोराइड तैयार करें, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल से टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड करें। ऐसे कई एग्जांपल हम अपने आप से जो है सॉल्व कर सकते हैं, घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी हम इथिल अल्कोहल लिए दैट इज प्राइमरी अल्कोहल, यहां हमने आइसोप्रोपिल अल्कोहल लिए दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल, यहां पर हमने टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल लिए दैट इज टर्सरी अल्कोहल, यहां पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों का एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा और ये वाज़ेह कर दिया आपको कि प्राइमरी अल्कोहल के साथ में कैसा अमल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में कैसा अमल होगा, टर्सरी अल्कोहल के साथ में कैसा अमल होगा। बुक के अंदर सिर्फ जनरल एग्जांपल देवा रहता है कि हम सिर्फ अल्कोहल लेंगे, आरओएच लेंगे और एसिड का अमल करेंगे, वहां पर एक एग्जांपल रहता है। लेकिन हम ये खुद प्रैक्टिस के लिए 3 एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ एक एचसीएल के जरिए। ऐसे हम एचबीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एचआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है इथिल अल्कोहल के साथ में जब एचसीएल का अमल हुआ तो हमने देखिए इथिल क्लोराइड तैयार हुआ, आइसोप्रोपिल अल्कोहल के साथ में एचसीएल का अमल हुआ तो क्या हुआ, आइसोप्रोपिल क्लोराइड तैयार हुआ। टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल के साथ में एचसीएल का अमल हुआ तो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड तैयार हुआ। इसी तरह से एचबीआर के अमल, एचआई के अमल की हम वाज़ेह कर सकते हैं। यहाँ पर जो 3 रिएक्शन मैंने इसके एचसीएल के इसलिए लिया कि तीनों में डिफरेंस यहाँ पर नजर आता है कि कैसे यहाँ पर हम जो है बच्चे टर्सरी लेते हैं तो यहाँ पर टर्सरी में लुकास रिएजेंट की मौजूदगी की जरूरत नहीं है, जबकि प्राइमरी मौजूद है, सेकेंडरी मौजूद है, लेकिन टर्सरी मौजूद नहीं है। इसलिए तीनों एग्जाम्पल मैंने आपके सामने प्रैक्टिस के लिए रखा। ये आपको मालूम होना चाहिए कि तीनों एग्जाम्पल लेने की वजह क्या है यहाँ पर कि हमको ये मालूम होना कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है। ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसके दूसरे दर्जे वाले कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर ये प्राइमरी अल्कोहल इसके पहले दर्जे वाले पर फंक्शनल ग्रुप है, इसके तीसरे दर्जे वाले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है। इसलिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों एग्जांपल आपके सामने लेकर मैंने एग्जांपल को समझाया कि एचसीएल कैसे अमल करता है। एचसीएल प्राइमरी अल्कोहल के साथ में लुकास रिएजेंट की मौजूदगी में अमल करेगा, एचसीएल सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में लुकास रिएजेंट की मौजूदगी में अमल करेगा। लेकिन एचसीएल बगैर लुकास की मौजूदगी के, बगैर लुकास रिएजेंट की मौजूदगी के, बगैर लुकास के मुतामिल की मौजूदगी के एचसीएल डायरेक्टली अमल करता है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल के साथ में और वहां पे टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की तैयारी देता है। यहां पर ये रिएक्शन आपको समझना है। इसी तरह से हम एचबीआर के रिएक्शन देखेंगे। ROH अल्कोहल, यहां पर हम ले रहे हैं HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड ले और एसिड लेंगे H2SO4 या HCl वगैरह, तब जाके रिएक्शन वो होता है तमास की मौजूदगी में। यहां पर जो है सोडियम सॉरी इथिल अल्कोहल या अल्कोहल कोई भी ले लो, यहां पर हमने जनरल एग्जांपल लिए अल्कोहल का और हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिए। यहां पर OH को हटाकर उसकी जगह पे Br आ जाता है, यानी कौन सा रिएक्शन है, एसिड रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहां पर OH को हटाकर उसकी पे कौन आ रहा है, Br आ रहा है, तो कौन सा अमल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पे तमास मौजूद है, सोडियम ब्रोमाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों तमास की मौजूदगी में जो है ये अमल होता है। यहाँ पर OH हटा Br आता है, क्या आ जाएगा RBr प्लस H2। इसका नाम क्या है, अल्किल ब्रोमाइड। R स्टैंड फॉर अल्किल, B स्टैंड फॉर ब्रोमाइड, यानी अल्किल ब्रोमाइड का, अल्कोहल से अल्किल ब्रोमाइड का। पर्टिकुलर एग्जांपल देख लेंगे हम। वी हैव गिवन इथिल ब्रोमाइड, इथिल अल्कोहल प्लस HBr। यहां पर मौजूदगी तमास की रहेगी सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4 एसिड रिएक्शन। वही अमल है, OH हटेगा, Br लेगा, एसिड रिएक्शन है। यहां पर हमको मिलेगा CH3 CH2 Br प्लस H2O, इसका नाम है इथिल ब्रोमाइड। अब आप चाहे तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल ले सकते हो, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल ले सकते हो, उसमें तमास मौजूदगी लगेगी सोडियम ब्रोमाइड की और H2SO4 की, बगैर तमास के अमल नहीं होंगे। यानी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको प्राइमरी का एग्जांपल दिया, तो आप सेकेंडरी का, टर्सरी का घर पे फॉलो अप कर सकते हैं, काय के जरिए, HBr के जरिए। यानी आपको सेकेंडरी अल्कोहल लेना है,
सेकेंडरी अल्कोहल प्लस HBr प्रैक्टिस के लिए आपको यहां पर मिल जाएगा सेकेंडरी अल्किल ब्रोमाइड। यहां आप लेंगे टर्सरी अल्कोहल HBr इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वही सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4, सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4 वही तमाश की मौजूदगी में वही रिएक्शन कौन सा एसिड रिएक्शन ही होगा। तैयार सेकेंडरी अल्कोहल से भी आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड होगा, टर्सरी अल्कोहल से टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की तैयारी होगी। यानी आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने आइसोप्रोपिल अल्कोहल लिए आपको आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड मिलेगा, आप टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल लिए आपको टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल मिलेगा। यानी प्रैक्टिस घर पे कर सकते हो। मैंने एक एग्जांपल लेके बताया आपको कि हमने क्या लिए प्राइमरी अल्कोहल लिए इथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल के साथ में HBr का अमल करें तो आपको क्या मिलता है इथिल ब्रोमाइड मिलता है, यानी HBr का इस्तेमाल करते हुए। तो ऐसे आप सेकेंडरी अल्कोहल कौन से लेंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अभी एग्जांपल बताया था आइसोप्रोपिल अल्कोहल का एग्जांपल जो है इस टाइप का जो है हम अगर से लेंगे CH3 CHOH आइसोप्रोपिल अल्कोहल। सीधा सीधा सेकेंडरी का एग्जांपल दिखा दे रहा मैं आपको। प्लस क्या ले रहा हूं मैं HBr, लेकिन यहां पर तमाश कौन सा लेंगे वही लेंगे जो पहले प्राइमरी के लिए लिया गया था और इसका रिएक्शन कौन सा होगा एसिड रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी OH हटेगा या उसकी जगह लेगा हमको यहां पर जो कंपाउंड मिल रहा है हासिलात मिल रहा है वो कौन सा रहेगा ब्रोमाइड वाला, यानी इसका नाम क्या आएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड की तैयारी हो जाए प्लस सेकेंडरी का लिए हम इसी तरह से टर्सरी का हम ले सकते हैं। टर्सरी का एग्जांपल ये सिर्फ आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है कि आप घर पर जो है एक रिएक्शन अगर से आपको समझाते हैं तो उस पर से आप बाकी रिएक्शन को फॉलो अप कर सकते हैं, आगे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी मैंने आपको पहले स्टार्ट में बोला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना आप लिखकर सेल्फली प्रैक्टिस करेंगे उतना वो डेवलप होगा। और आउट ऑफ मार्क देने वाला पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिंपल पार्ट होता है जस्ट लाइक टू मैथमेटिक्स की तरह कि आपने एक बार रिएक्शन को समझ गए तो फिर दोबारा आपको समझने की जरूरत नहीं है, और समझेंगे तब जब आप उसको लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां पर मैंने कह लिया टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, इसके साथ में यहां पर जो है HBr का अमल OH हटता है, Br उसकी जगह पे ले ले जुड़ जाता है, Br उसकी जगह पे आ जाता है। इन्हें टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल से क्या मिल रहा है हमको टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की तैयारी हो रही है। इसका नाम क्या है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। यानी यहां पर फॉलो क्या हुआ कि हम अगर से HBr का इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी अल्कोहल में तो यहां पर मिलता है प्राइमरी अल्किल ब्रोमाइड, यानी इथिल अल्कोहल लेते हैं तो आपको मिलता है इथिल ब्रोमाइड की तैयारी मिलती है प्राइमरी। सेकेंडरी आप लेते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इसके साथ में HBr का अमल लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4, ऐसा अमल के नतीजे में आपको मिलता है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड की तैयारी। अगर से आप वहां पे लेते हो टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्सरी का एग्जांपल लेते हो HBr के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 आपको मिलता है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड और H2O। तो मैंने यहां पर दो एग्जांपल ले लिया आपके कौन से HCl के जरिए HBr के जरिए। अब चाहे तो आप HI के जरिए सिंपली घर पे प्रैक्टिस करते हो। यहां पर जो है ये पार्ट जो मैंने आपको समझाया कौन सा पार्ट है कि हम जो है अल्किल हलाइड को तैयार करेंगे कैसे अल्कोहल से। हमारा इब्तदाई जो अमल है वो क्या है अल्कोहल को अल्किल हलाइड में तब्दील करना। तो अल्कोहल को अल्किल हलाइड में तब्दील करने के लिए मैं यहाँ पर जो है अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कौन सी अल्कोहल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, तीनों अल्कोहल लेकर देखता हूँ। तो आप तीनों अल्कोहल को फॉलो कर सकते हो। प्राइमरी अल्कोहल में इथिल अल्कोहल लेने का, सेकेंडरी अल्कोहल में आइसोप्रोपिल अल्कोहल लेने का और टर्सरी अल्कोहल में टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल लेने का। ख्याल में रखो अल्कोहल तीन ही यहाँ पर इस्तेमाल है। कौन से प्राइमरी अल्कोहल में इथिल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल में आइसोप्रोपिल अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल में टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल का इस्तेमाल किया करना है हमको रिएक्शंस में। यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल के जरिए हम हेलो एसिड के रिएक्शन कर सकते हैं HCl के जरिए, HBr के जरिए और HI के जरिए। HI का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल इथिल अल्कोहल ले रहे हैं, यहाँ पर हम लेंगे HI हाइड्रोजन आयोडाइड,
यहां पर हम मौजूदगी लेंगे सोडियम आयोडाइड, इतना ही करना है, सिर्फ सोडियम आयोडाइड लेंगे। जैसे आप सोडियम आयोडाइड लेंगे यहां से OH हटेगा और उसकी जगह आयोडीन आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? आयोडीन, यानी यहां पर आ गया आयोडीन। यहां पर इथिल ब्रोमाइड की जगह क्या कहेंगे हम कि इथिल आयोडाइड की तैयारी होगी। काय की तैयारी होगी? इथिल आयोडाइड की। मौजूदगी काय की है? सोडियम आयोडाइड प्लस H2SO4। अमर वो है, कौन सा अमल है? अमर बदल। यहां पर OH हटेगा और उसके भी कौन आएगा? आयोडीन आएगा। न्यूक्लियर अमर बदल नतीजे में यहां पर OH की जगह पे आयोडीन लेता है, हम क्या मिलता है? इथिल आयोडाइड की तैयारी होती है। इसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल में जाएंगे, यहां पर HBr की जगह काय का इस्तेमाल करेंगे? HI का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर सोडियम ब्रोमाइड की जगह यहां पर सोडियम आयोडाइड का इस्तेमाल करेंगे मौजूदगी में। तो यहां पर क्या होगा? OH की जगह कौन लेगा? आयोडीन लेगा। यहां पर हमको मिलेगा आइसोप्रोपिल आयोडाइड। काय की तैयारी होगी? आइसोप्रोपिल आयोडाइड की तैयारी। ओके, सेकंड करेंगे। होगी प्रैक्टिस हमारी। एक बार, दो बार, तीन बार, एक रिएक्शन को 3 बार कर रहे हैं हम। यानी प्रैक्टिस में हमारा कितना आ रहा? अब ये एक ही तरह के रिएक्शन है हाइलो एसिड से, तो HCl के जरिए, HBr के जरिए, HI के जरिए, यानी टोटल हम 9 टाइम्स रिएक्शन को देख रहे हैं, जबकि बुक के अंदर एक ही बार रिएक्शन को समझाया हुआ है। तो यहाँ पर हम 9 टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट अगर इसको इतने बार लिखकर प्रैक्टिस कर ले तो रिएक्शन कभी भूल ही नहीं सकता। तो यहाँ पर पार्ट क्या है कि प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी आप रिएक्शन की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका रिएक्शन परफेक्शन में आ जाएगा। अब यहाँ पर टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल के साथ में HI का अमल लेंगे। डायरेक्टली इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, देन OH nucleophile is substituted by iodide। यहाँ पर आयोडीन जो है उसकी जगह लेगा OH की, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हम होगा, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी यहाँ पर OH हटा उसके पे कौन आया? आयोडीन आया। यहाँ पर आयोडीन उसका मकाम ले लेगा, और यहाँ पर हम कहेंगे कि टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड की तैयारी होगी। This is the first part of our reactions in the हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। कि हम ऐसे रिएक्शन को अगर से फॉलो अप करते हैं और स्टार्ट से हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं लिखकर, तो इंशाल्लाह बाकी पार्ट जो है हमको एक यूनिट अगर से हम अच्छे से रिएक्शन को फॉलो अप करते हैं तो बाकी यूनिट जो है इस पर बेस करते हैं। यानी एक लेसन हमारा पहला लेसन अगर से प्रिपेयर हो जाता है तो समझ लो आगे रिएक्शन की हमारी तैयारी हो जाती है और हमारा हाथ जो है पूरी तरह से साफ हो जाएगा। यानी यहाँ पर रिएक्शन को जितनी बार आप लिखकर देखेंगे उतना आपका सेल्फली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको हर वक्त समझाते वक्त जो है 3 4 5 एग्जांपल लेकर समझाया नहीं जा सकता, तो आपको क्या करना है? उसको मजीद एग्जांपल लेकर प्रैक्टिस करना है, और वो एग्जांपल लेकर अगर से आपको प्रैक्टिस करके जो रिएक्शन आप करेंगे उसको इंडिविजुअल पर जो है पर्सनली सॉल्व कर आप इसके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हो। करेक्ट अगर से रिएक्शन तो मैं उसको चेक करके आपको रिजल्ट उसका दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह बाकी पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।